अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज फिर मैं आपके लिए एक फ़ैमिली किस्सा, एक फ़ैमिली वाक़या लेके आया हूँ। यकीनन इसके अंदर मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारे दुरूस, बहुत सारे असबाक हैं। अज़ीज़ों, इस किस्से की राविया एक ख़ातून है जो रियाद में रहती थी। कहती हैं कि मैं एक अमीर कबीर घराने में पैदा हुई। मुझसे एक छोटा भाई था। मेरा वालिद माशाअल्लाह उसकी खूब जायदाद थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे वालिद और मेरी वालदा की आपस में बहुत कम लग आई। यानी उनके दरमियान हमने हमेशा इख्तिलाफ देखे, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर देखे। कहते जब हम थोड़े से बड़े हुए, दोनों बहन भाई, मैं बड़ी थी, मुझसे छोटा भाई था, कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा को तलाक दे दी। अब ज़ाहिर बात है, जब वालदा को तलाक हुई तो वो अपने वालिदैन के घर चली गई। कहती है कि कुछ महीने गुज़रे कि मेरे वालिद ने नई शादी कर ली। अब हमारी नई माँ आ गई हमारे घर में। कहती है कि कुछ महीने तो अच्छे गुज़रे जिस तरह आम आदत होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस खातून ने हमारे ऊपर वही जो रवायती सौतेली ख़वातीन का सलूक तरीक़ा होता है कि जनाब उसने वहाँ पर जुल्म करने शुरू कर दिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, इख्तिलाफ, मार पीट, जो कुछ भी था। कहते भाई तो इसलिए बर्दाश्त कर जाता कि वो तो घर से बाहर चला जाता, लेकिन मैं घर में अकेली थी। खैर, कहती तालीम मेरी जारी थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं तालीम में बहुत मुतफ़व्वक़ा थी, बहुत आगे थी माशाअल्लाह। हर क्लास के अंदर मैं टॉप करती थी। मुझे पढ़ने का बेहद शौक़ था, तालीम के साथ बड़ी लगन, और मैं हर क्लास में टॉप करती। तो जी कहती है कि करते करते मैंने मैट्रिक की, और मैट्रिक भी बहुत अच्छे नंबरों से किया। खैर, उम्र मेरी 16 साल हो गई। इस दौरान में किसी शख्स ने मेरा रिश्ता तलब किया। कहती है कि जिस शख्स ने मेरा रिश्ता तलब किया वो मुझसे 10 साल बड़ा था। मेरी उम्र 16 साल की थी और उसकी उम्र 26 साल की थी। लेकिन मेरा जो घर था वो जहन्नम बना हुआ था, मालो दौलत की कमी नहीं थी। खैर, कहती है कि मैंने सोचा, मैंने कहा कि मुझे इस जहन्नम से निकलना है। बावजूद उम्र का इस बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन इसके बावजूद मैंने हाँ कर दी। तो जी कहती है कि शादी हो गई। अब मेरा खामद जद्दा में नौकरी करता था। लो जी, वो मुझको ज़ाहिर बात है कि शादी के बाद रियाद से जद्दा ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी ज़िंदगी गुज़रनी शुरू हो गई। कहती है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने इस खामद से 2 बेटे और एक बेटी अता की। खैर, माशाअल्लाह वक्त बड़ा अच्छा गुज़र रहा था कि अचानक मेरे वालिद की डेथ हो गई। अब जब वालिद की वफ़ात हुई, ज़ाहिर बात है कि वो जो मरासम है ताज़ियत के, वो दिन गुज़रे, और उसके बाद वालिद की वसी जायदाद थी। लो जी, विरासत के अंदर कहती है कि माशाअल्लाह मुझको कई मिलियन रियाल मिले, और वो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कहती है कि हमारा जो घर था जद्दा के अंदर, वो किराए पर था, वैसे भी छोटा था। मेरे खामद की इनकम को बहुत ज़्यादा नहीं थी, ना वो बहुत गरीब था, ना वो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन घर हमारा किराए पर था। कहते जब इतने मिलियंस मेरे अकाउंट्स में आए, मेरे खामद को इतना नहीं अंदाज़ा था कि मेरे इतनी मुझे जायदाद मिली है या मिलेगी। खैर, कहते एक दिन मैं अपने खामद के साथ बैठी हुई, मैंने उससे कहा कि हम जद्दा में रहते हैं, जद्दा में समुंदर है, हम क्यों ना साहरे समुंदर पर एक बड़ा सा घर ख़रीदें, या आप अपना घर ज़ाती बनाएं। वहाँ पर ज़मीनें बिक रही हैं, ज़मीन ख़रीदें। तो मेरा खामद मुझको कहने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है, वाकई मेरा भी ये चाहता है कि समुंदर के ऊपर हमारा अपना घर हो, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कहते मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो हैं। मुझे अपने वालिद से जायदाद मिली है, विरासत मिली है। उसने कहा अच्छी बात है, फिर
मुझे क्या एतराज़ होता। कहती है कि जी हमने सारे समुंदर के ऊपर ज़मीन तलाश करनी शुरू कर दी। माशाल्लाह हमें एक बहुत बड़ा किता राजी वो बिक रहा था, वो मिल गया, मुनासिब कीमत पे मिल गया। बहरहाल कहती है कि जिस वक्त वो जगह हम ख़रीदने लगे तो मेरा खामद मुझसे कहने लगा, भली मानस बात सुनो, ये जो जगह हम ख़रीद रहे हैं इसके ऊपर हमने विला बनाना है, उसके लिए मुझे बल्दिया में जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो क्यों ना ये जगह मैं अपने नाम लगवा लूँ, बजाय इस बात के कि तुम्हारे नाम पे हो या किसके नाम पे हो वगैरह वगैरह। कहते मैंने अपने खामद से कहा इसमें कौन सी बात है, मैं मुवाफ़िक हूँ, इसलिए कि तेरे और मेरे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, तू मेरे बच्चों का बाप है, मैं तेरे बच्चों की माँ हूँ, घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लो जी, कहती है कि मैंने वो पैसा जो था वो ज़मीन ख़रीदी, तो किसके नाम पर, अपने खामद के नाम पर, उसके नाम ज़मीन लग गई। उसके बाद विला बनना शुरू हो गया, हमने अपनी मर्ज़ी से उसकी डिज़ाइनिंग की, करवाई, सारा कुछ मुख़त्तत सब कुछ, बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। खूबसूरत विला साले समुंदर के बिल्कुल करीब तर। कहती है कि हमारी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी, बड़ा खूबसूरत घर। वक़्त गुज़रता चला गया। इस दौरान में मेरे खामद ने अंदाज़ा करवा लिया कि मेरे पास कितने पैसे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कि ये हम बिल्डिंग जो बन गई है, ये हम ये काम कारोबार, ये कारोबार करें, ये वकाला ले लें, ये एजेंसी ले लें, वो मुझसे पैसा लेता चला गया और मैं उसके ऊपर अंधा एतमाद करते हुए जो कुछ वो मुझसे कहता, कंपनी उसकी बन गई, अपनी कंपनी का वो मालिक बन गया। लेकिन मैं अपने घर में मुतमईन और खुश थी। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि मेरा खामद एक खातून को ले हुए घर में दाखिल हुआ, हाथों में हाथ डाले हुए टहलते हुए घर में दाखिल हुए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन खातून है। मैंने अपने खामद से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा ये मेरी नई बीवी है। मैंने कहा अच्छा, ये तुम्हारी नई बीवी, तुमने मुझको बताया ही नहीं, तुमने कब शादी कर ली। उसने कहा बस मैंने शादी कर ली और ये अब हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मैंने उसे कहा देखो मुझे इस बात के ऊपर एतराज़ नहीं है, ठीक है, शरई तौर पर तुम्हारा हक है कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन ये घर मेरा है, मेरे घर के अंदर मेरी सौकन लेके आ गए हो, बगैर इतला दिए हुए, तुमने मुझे बताया तक नहीं है और मेरे साथ अपने साथ अपनी बीवी को लेके आ गए हो, ये नहीं चलेगा, वो यहाँ इस घर में नहीं रहेगी। उसने कहा ये घर मेरा है, तुम्हारा कहाँ है, तुम्हें किसने कहा ये तुम्हारा घर है, तुम्हें नहीं पता। और साथ ही उसने वो पेपर जो है वो दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा ये देखो ये मेरे नाम पर विला है, इसका मालिक मैं हूँ, तुम कौन हो। कहती है कि वो सारी चीज़ें जो है मेरी आंखों के सामने आ गई। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और मेरी हालत ये कि इंतहाई मैं गुस्से के आलम में, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, हम जद्दा में थे, मेरी वालदा रियाद में थी। कहती है कि मैंने टिकट ली और मैं रियाद अपनी माँ के पास पहुँच गई। खैर माँ ने मुझको गले लगाया, माँ तो गले लगाती हैं ना अपनी औलाद को। कहती है कि मेरी हालत ये कि मैं सख्त बीमार, डिप्रेशन। हमारी खुशकिस्मती कहती है कि ये थी कि हमारी एक जानने वाली खातून डॉक्टर थी, सऊदन थी। मेरी माँ ने उससे बात की, वो माहिर नफ्सियात थी, उसने आके मेरा इलाज शुरू कर दिया। कई महीनों तक वो इलाज जारी रहा, हत्ता कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतियाब हो गई। कहते एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरी माँ मुझसे कहने लगी देखो बात सुनो, तुम तालीम में बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारा जो खामद था उसने तुम्हें मैट्रिक के बाद तालीम, शादी के बाद तालीम हासिल करने से रोक दिया। अब तो उसने तुमको तलाक भेज दी। जब इसने धमकियाँ दी ना कि भाई मैं अदालत में जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, उसने तलाक भेज दी इसको। कहने लगी अब तो तुम घर में बैठी हुई हो, तुम तुम्हारी तालीम क्यों नहीं मुकम्मल करती। लो जी नाज़रीन किराम, मुख्तसर करते हुए कहती है कि मैंने तालीम और तालीम में मैं बहुत अच्छी थी, मुतफ़व्वक़ा थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी वालदा मुझको कहने लगी कि तुम मेडिकल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती। कहने लगी, मैंने कहा ठीक है।
कहते मैंने गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी, चूँकि मेरे नंबर बहुत आला थे, मुझको अमेरिका में तालीम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इसको जिसको हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने मिन्हा उसको कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर, बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से उसको वो वजीफ़ा मिल गया। कहते मैंने अपने छोटे भाई को साथ लिया महरम के तौर पर, और अमेरिका हम दोनों बहन भाई चले गए। कहते मैंने वहाँ पर जाके सर्जरी, ये जो होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो जिस्म की वो सर्जरी करते हैं जी, उसका मैंने वो कोर्स किया, या उसकी मैंने डिग्री हासिल की, टॉप क्लास डिग्री, क्योंकि मैं तालीम में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ने का शौक़ था। कहते जैसे कि मैं वापस आई तो रियाज के अंदर जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें मुझको बहुत आला पोजीशन और बहुत अच्छी तरह पे मुझको जॉब मिल गई। खैर जी, वक्त गुजरता चला गया, मेरी शोहरत बढ़ती चली गई, मैं इंतहाई मेहनती थी, इंतहाई तवज्जो देती थी, और मेरी हालत ये थी कि मैंने अपने जिस्म के ऊपर वो हमेशा वो मास्क पहना होता था, और मैं बड़ी तवज्जो के साथ सर्जरी करती लोगों की। खैर कहती एक दिन ऐसा हुआ कि हम इंग्लैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसी मौजू पर, मुझे भी दावत दी गई। गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि तुम जाओ। लो जी, हर चीज़ मुकम्मल हो गई। मैंने 2 दिन के बाद जाना था इंग्लैंड के अंदर कि मुझको एमरजेंसी कॉल आ गई। उन्होंने कहा जी कि 2 मियाँ बीवी हैं, वो जद्दा से आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है और उनकी सर्जरी होनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं डॉक्टर थी, मैं चली गई। 8 घंटे मैंने लगाकर उन दोनों मियाँ बीवी का इलाज किया, सर्जरी की, और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैं चली गई इंग्लैंड में, वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी। खैर 15 दिन के बाद मैं इंग्लैंड से वापस जब आई तो मुझे जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम जाने से पहले जिनका तुमने इलाज किया था वो अभी तक हॉस्पिटल में है और तुमने उनको देखना है। मैंने कहा ठीक है। खैर कहती मैंने उनका फ़ाइल मंगवाई। कहती है मैंने फ़ाइल खोली तो मैंने देखा जो मरीज़ का नाम था, पता है कौन था? वो मेरा एक्स खामद था, और ये जो औरत थी ये उसकी बीवी थी। कहती जब मैंने उसका नाम पढ़ा, अच्छा ये जो 8 घंटे लगाकर मैंने जिसका इलाज किया, जिसकी सर्जरी की, ये मेरा वो खामद है जिसने मुझको धोखा दिया, फराड किया मेरे साथ, और मेरे कितने मिलियंस रियाल उनके ऊपर उसने कब्जा कर लिया, मेरा घर उसने मुझसे छीन लिया, ये वो शख्स है। खैर कहती मैंने अपने असाब का काबू पाया। मरीज़ जो थे वो मेरे इंतज़ार में थे। गई मैंने उनको जाके, कहती मैंने वो मास्क पहना हुआ था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाल अहवाल पूछा, कैसी है? उन्होंने कहा ठीक है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे अहवाल है, वगैरह वगैरह। कहती है कि मैंने अचानक उससे पूछा, मर्द से मैंने पूछा तुमने मुझको पहचाना? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैं फ़लाना हूँ, तुम्हारी साहब बीवी हूँ। उसने कहा अच्छा तू इस मुकाम, इस मर्तबे पे पहुँच गई है? मैंने सुना तो था कि तुम तालीम हासिल कर रही हो और बड़े आला मनसब पर पहुँच गई हो, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बन चुकी होगी। नाज़रीन इकराम, इसको मुख्तसर करते हैं, बातें और भी लंबी हैं। कहने लगा कि मैं जद्दा से रियाज आ रहा था और मेरे दिल में तुम्हारे बारे में शर के सिवा कुछ नहीं था। न जाने क्या मंसूबे थे मेरे जहन में, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे इंतकाम लिया, और ये हुआ कि हम जब रियाज के करीब पहुँचे तो हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह ने हमें बचा लिया, वरना मौत बिल्कुल हमारी मुंतज़िर थी। और नाज़रीन इकराम, उसने साथ ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। कहती है मैंने कहा रोने की क्या ज़रूरत है, रोते क्यों हो? खैर थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा कि मुझको अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। कहती कि मैंने उसे कहा कि तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हें माफ़ करूँ? तुमने मेरे बाप की जो भी मुझको विरासत में पैसे मिले,
जो जायदाद मिली वो सब की सब तुमने अपने धोखे साथ, फराड के साथ तुमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर अब कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। नहीं, ये नहीं होगा। उसने कहा प्लीज तेरी मेहरबानी। ये उसने कहा नहीं, एक शर्त है, मैं माफ करूंगी। कहने लगा जल्दी से बताओ क्या शर्त है। कहने लगी शर्त ये है कि वो विला जो तुमने धोखे से, फ्रॉड से अपने नाम लिखवा लिया था, उसको मेरे नाम मुंतकिल करो। उसने कुछ देर सोचा, उसने कहा कि ठीक है, मैं विला तुम्हारे नाम लगवा देता हूं, तुम मुझको माफ कर दो। कहती है मैंने कहा ठीक है। बहरहाल वक्त गुजरा, हॉस्पिटल से बाहर गए, उसने अपने वादे के मुताबिक वो विला जो था वो मेरे नाम मुंतकिल कर दिया। कहती है इस दौरान जो विला है उसकी कीमत कम से कम 3 गुना ज्यादा हो चुकी थी। मैं चूंकि रियाज की रहने वाली थी, जद्दा के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। कहते कि मैंने उस विले को बेचा और वो जो कीमत कई मिलियन रियाल मुझको मिली, मैंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ बात की और उनके साथ तालमेल करके मैंने वक्फ जारी बनाया ताकि वो मेरा क़यामत वाले दिन काम आ सके। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े के अंदर मेरे लिए और आपके लिए कितने ही दुरूस हैं। मैं ख़ास तौर पर अपनी बहनों, बेटियों, भाइयों सबसे कहूँगा, देखिए बात का आदमी होता है जज्बाती, बोले जी हम एक ही हैं, हमारा क्या है। नहीं भाई, भोले मत बनो। जो ठीक है, एतबार अपनी जगह, मोहब्बतें अपनी जगह, रिश्तेदारियाँ अपनी जगह, खामद अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, भाई अपनी जगह, बहनें अपनी जगह, लेकिन जो आपके हकूक बनते हैं उनसे दस्तबरदार ना हो। अपनी आंखों को खोल कर रखें, किसी वक्त भी शैतान आके उसको बरगला सकता है। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि जो शख्स मेहनत करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर चला जाता है। मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बेटियों से सबसे ये बात कहूँगा कि हर वक्त कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिले, जैसे ही आपके हालात दुरुस्त हों, अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें और कोशिश करें कि आप अपनी तालीम बेहतर से बेहतर हासिल करें।